ओम 4 अगस्त 2021। आज जड़ी बूटी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर की योग कक्षा में प्रारंभ करेंगे हम ओम के उच्चारण के साथ आज के सत्र को। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम का उच्चारण। मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। और कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कमर पर। ये पहले ग्रीवा चालन की क्रिया का अभ्यास करेंगे। गर्दन को दाएं और बाएं लेकर जाएं। श्वास भरते हुए बाईं तरफ बाएं कंधे से पीछे की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इस प्रकार दोनों तरफ से, दोनों दिशाओं से दाएं और बाएं गर्दन को लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठ से लगाएं। ग्रीवा चालन की अगली क्रिया। गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएं। पांच बार क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाइए। पांच बार एंटी क्लॉकवाइज दिशा में।
दोनों हाथों को ऊपर और नीचे पूरा खिंचाव दीजिए। और पैरों के साथ, अगर दाएं हाथ को ऊपर की तरफ से मोड़ रहे हैं तो बाएं पैर को पीछे से मोड़िए। सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ बॉडी को वार्म अप भी करती हैं। इसके बाद अभ्यास करेंगे। अंगुलियां और अंगूठे मिला दीजिए, कंधों पे लाके रखें, कोहनियों को गोलाकार बनाएंगे और गोल घुमाते समय बड़े से बड़ा घेरा बनाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और विपरीत दिशा में। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। श्वास भरते हुए दाईं तरफ पीछे जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने। 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर, बाएं हाथ को ऊपर की तरफ से घुमाते हुए दाईं तरफ झुकाएं, कमर को झुकाएं। और यही क्रिया बाईं तरफ से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस स्थिति में पैरों में कंधों के समान अंतर रखते हुए दाएं और बाएं, जैसे दाईं तरफ झुकेंगे तो दाएं हाथ को नीचे ले जाएं, बाएं हाथ को कमर पे ऊपर की तरफ आए। पूरा खिंचाव आपके बाईं दिशा के पार्श्व भाग में रहेगा। और इसी तरह से दूसरी तरफ से। दोनों तरफ से लगातार। दोनों तरफ से 10-10 बार अभ्यास करें। यहाँ पर धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लगता है, अलग अलग टायर्स निकलने लग जाते हैं। यहाँ मेरे ये पूरे पोर्शन के लिए ये छोटी छोटी सी क्रियाएं बहुत उपयोगी हैं। इसी क्रम में दोनों हाथ 180 डिग्री में दाईं तरफ झुकेंगे। 180 डिग्री का जो आपका कोण है, एंगल है, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये इसी स्थिति में रहेगा, चाहे आप दाईं तरफ झुक जाएं, चाहे आप बाईं तरफ झुक जाएं। अर्थात शरीर का संतुलन इस तरह से रहेगा कि हाथ आपके स्थिर हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सामान्य स्थिति। दोनों पैरों में अंतर। त्रिकोणासन। दाएं हाथ को धीरे 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 नीचे लेकर जाएंगे,
बायां हाथ बाएं कान से स्पर्श करता हुआ बिल्कुल नीचे जाते हुए हाथ को पैर से स्पर्श करें या धरती से स्पर्श करें। पार्श्व भाग में खिंचाव आने दीजिए। ऊपर उठते हुए दूसरी तरफ बाईं तरफ से झुक जाएं। पहले 3-4 बार थोड़ा स्लोली धीरे धीरे अभ्यास। खिंचाव लाते हुए स्ट्रेच करते हुए। इसके बाद मोटापे को दूर करने के लिए थोड़ा गति के साथ अभ्यास करेंगे। दोनों तरफ से 10-10 बार, कम से कम 20 बार अभ्यास जरूर करें। एक और चीज का जो ध्यान रखना है, कुछ लोग इस तरह से झुक जाते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ झुकेंगे तो पूरा एडवांटेज नहीं मिलेगा। साइड में जाना है, इस तरह से नहीं आना है, साइड में जाना है। इस तरह से नहीं आना है, साइड में जाना है। इस स्थिति में अगला अभ्यास कोणासन। दोनों हाथ 180 डिग्री में, बायां हाथ अर्थात ऑपोजिट हैंड ऑपोजिट लेग, लेफ्ट हैंड से राइट लेग के अंगूठे को स्पर्श करें। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। यही स्थिति दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से लगातार। कमर दर्द वाले सामने नहीं झुकेंगे। और कमर दर्द वाले के लिए हल्का दर्द है तो थोड़ा झुकते हुए अभ्यास। लेकिन ये कोणासन और त्रिकोणासन हिप फैट को दूर करने के लिए, हिप जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करने के लिए, कमर के आगे पीछे के फैट को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी। ये हल्के कमर दर्द वालों के लिए। और बिल्कुल ही ज़्यादा दर्द है तो हम थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद, पंचिंग लगा सकते हैं। बाएं पैर को पंजे पे मोड़िए और दाईं तरफ जैसे पंचिंग मारते हैं, घूसा मारते हैं, उस स्थिति में। और दोनों तरफ से दोनों हाथ कमर पर, कमर को गोल घुमाइए। अपोजिट साइड से दोनों हाथ ऊपर, घुटने को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ घुटने के नीचे स्पर्श करें, दोनों तरफ से लगातार। बीस बार, 10 बार एक घुटने से, 10 बार दूसरे घुटने से। अगला अभ्यास ताड़ासन। दोनों एड़ी पंजे मिला लीजिए,
दोनों हाथों का ग्रिप बनाते हुए सिर पे लाएं। श्वास भरते हुए पंजों के बल पे पूरे शरीर को ऊपर खींचें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और अभ्यास को दोहराएं। दोनों पैरों में कंधों के समानांतर तिर्यक ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, बाईं तरफ, ऊपर। इसके बाद पैरों की मांसपेशियों को, साथ ही साइड फैट को, वेस्ट फैट को कम करने के लिए उपयोगी पैरों को दाएं बाएं सीधा ऊपर की तरफ उठाना। मुट्ठियां बंद करते हुए नाभि के दोनों तरफ लाएं और क्रमवार 1 2 दाएं और बाएं पैर को उठाएं। अगला अभ्यास कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ पेट के मोटापे को कम करने के लिए, अर्थात पूर्वोत्तानासन की स्थिति में श्वास को भरते हुए पीछे, पाद हस्तासन की स्थिति में श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ। कमर दर्द वाले सामने नहीं झुकेंगे, हर्निया वाले, पेट दर्द वाले पीछे की तरफ नहीं झुकेंगे। इस सावधानी को ध्यान में रखते हुए आइए अभ्यास करते हैं। पहले धीरे धीरे खिंचाव लाते हुए, और अब लगातार गति के साथ अभ्यास करेंगे। विश्राम। पेट के बल सीधे लेटें। पेट के बल मकरासन की स्थिति में, हथेली के ऊपर हथेली, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, माथा हथेलियों पर। यह है मकरासन की स्थिति। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की स्थिति में जब रिलैक्स करेंगे तो इस स्थिति में आएंगे। इसके बाद भुजंगासन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए पहली स्थिति, श्वास भरते हुए ऊपर, कोहनियां सीधी, नीचे, 3 4 5 6। कोहनियां हथेली धरती से लगा के रखते हुए श्वास करते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं। कोहनियां धरती से लगाते हुए पूरा खिंचाव दीजिए। सर्पाकार रूप में सांप के फन की भांति अपर बॉडी को ऊपर उठाइए। दोनों हाथ कंधों के पास। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, 3 4 5 6। विश्राम। बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। सबसे पहले अभ्यास पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मिलाएं। सबसे पहले अभ्यास पवन मुक्तासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़िए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए ठुड्डी को, जब माथे को अपनी अपनी क्षमता अनुसार घुटने से लगाएंगे। बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दोनों पैरों से अभ्यास। इस स्थिति में 10 बार अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास सेतु बंधासन। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ें। श्वास को भरते हुए नितंब को पूरा ऊपर की उठाते हुए खींचते हुए रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। शवासन में विश्राम करते हुए श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ जंघाओं के पास। क्रमवार एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री कोण तक लाएं। 1 2। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 बाएं पैर को उठाएं। 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अगला अभ्यास मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़े, एड़ियों को नितंब के पास लाएं। पैरों में, घुटनों में कंधों के समान अंतर। दोनों हाथ 180 डिग्री में। श्वास भरते हुए पैरों को दाईं तरफ, गर्दन को विपरीत दिशा में बाईं तरफ। 2 श्वास छोड़ते हुए बीच में। 3 श्वास भरते हुए पैर बाईं तरफ, सिर दाईं तरफ।
पूरा खिंचाव आपके पेट के साइड के भागों में। तो कमर दर्द की जिनको शिकायत है उनके लिए बहुत उपयोगी आसन। 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम। बाएं करवट लेते हैं, बैठ जाओ। मेरुदंड बिल्कुल सीधी और अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपालभाति के अभ्यास के लिए लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर जाएगा। दोनों क्रियाएं साथ साथ। बार बार श्वास को बाहर छोड़ना, पूरा ध्यान बार बार श्वास को बाहर छोड़ने पर रहेगा। इसलिए जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जाए उस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि बार बार श्वास हम बाहर छोड़ेंगे तो अंदर नहीं जाएगा। एक्शन का रिएक्शन होता है। उसी तरह से जब बार बार श्वास बाहर निकालते हैं तो बीच में थोड़ा बहुत श्वास अंदर की ओर जाता है, उस तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी और माइंड बिल्कुल रिलैक्स। कपालभाति का अभ्यास चेहरे के ओज को बढ़ाने में सहायक है। कपाल यानी ये फॉरहेड और भाति तेज, ओज, आभा। तो आपके आभा मंडल को विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी, व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए बहुत उपयोगी कपालभाति। पूरे भाव के साथ हम अभ्यास करें। प्रार्थना के साथ अभ्यास करते जाएं। के दरबार में सब लोग
कपालभाति प्राणायाम पेट के बढ़े हुए मोटापे को कम करने में सहायक, शरीर के मध्य भाग में अंदरूनी अंग जो है आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, इन सभी को स्वास्थ्य का प्रदान करता है, इन सभी को आरोग्य प्रदान करता है, इन सभी की क्रियाशीलता को बढ़ाकर इनकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। तो जिन्हें उदर संबंधी रोग है, गैस की शिकायत रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, बहुत उपयोगी उनके लिए। लगातार जब कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो मल का निष्कासन सही होने लगता है, आंतें आपकी सुचारू रूप से कार्य कर पाती हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को मजबूती प्रदान करने में सहायक कपालभाति। आपका लीवर सही रूप से कार्य करने लगता है। और एलोपैथी में ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो सीधा सीधा आपके लीवर को ठीक रख सके। केवल आयुर्वेद और योग, इनके माध्यम से आप अपने लीवर को ठीक रख सकते हैं। इसी प्रकार पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है, तो जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है, मधुमेह की शिकायत है, उनके लिए बहुत उपयोगी। कम से कम 15-20 मिनट मधुमेह के रोगी को प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए। तो अपने आप ऑर्गन की जो अक्षमता है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो बहुत ही उपयोगी, किडनीज को, गुर्दों को सही कार्य करने में सहायता करता है यह कपालभाति का अभ्यास। क्योंकि बार बार जब प्रेशर पड़ता है पेट पर तो इन अंगों पर दबाव पड़ता है, फिर रिलैक्स होते हैं, फिर दबाव पड़ता है, और इनके कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो इसी प्रकार से होती है कि ये एक्सपेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और कपालभाति से जब यही क्रिया लगातार होती है तो इन अंगों की अपने आप एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो पूरे भाव के साथ आइए अभ्यास करेंगे। विश्राम और अभ्यास करेंगे अब भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे। पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर ललाट पर लाएं। मध्यमा अर्थात सबसे बड़ी अंगुली को आंखों के मूल भाग पर लगाएं। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। मुंह को बंद रखते हुए ओम ध्वनि में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे।
इस क्रिया से, इस ओम ध्वनि से आपके ब्रेन में वाइब्रेशंस उठते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन का रक्त प्रवाह के माध्यम से ऑक्सीजन की मात्रा सुचारू रूप से ब्रेन को प्राप्त होती है। तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाने में सहायक भ्रामरी प्राणायाम। और जब मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है तो मेमोरी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। नाक कान गले संबंधी रोगों में बहुत ही लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। साथ ही मन की चंचलता को दूर करता है, मन के में लगातार आने वाले विचारों को शांत करता है, वाणी में माधुर्य लाने में सहायक है। बहुत ही उपयोगी भ्रामरी प्राणायाम। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। दोनों आँखों को ढकते हुए प्रार्थना बोलेंगे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। और प्राणायाम के अभ्यास के आज हम सत्र को अब विराम देंगे। तो आइए मेरे साथ शांति पाठ का अभ्यास करें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमस्कार।